नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत की कृषि मूल्य नीति को। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो आखिर ये काम करता कैसे है, आइए जानते हैं। सोचिए जरा, बम्पर फसल हुई, ये तो एक अच्छी खबर होनी चाहिए, है ना? पर कभी कभी यही किसानों के लिए चिंता का कारण बन जाती है जब बाजार में कीमतें गिर जाती हैं। ये एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। और जानते हैं, इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए भारत की कृषि मूल्य नीति को बनाया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब तय कौन करता है? कौन ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले? इसका जवाब एक बहुत ही खास संस्था में छिपा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे हम शॉर्ट में CACP के नाम से जानते हैं। तो ये CACP है क्या? समझिए कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी है। इसका सबसे जरूरी काम है सरकार को ये सलाह देना कि अलग-अलग फसलों के लिए कम से कम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कितना होना चाहिए। और ये कोई अंदाजा नहीं होता, इसके पीछे बहुत गहरा रिसर्च और डेटा होता है। इस आयोग की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, 1965 में जब ये बना तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। लेकिन फिर 1985 में इसका नाम बदला गया और इसमें लागत शब्द जोड़ा गया। ये छोटा सा बदलाव बहुत जरूरी था ताकि ये पक्का हो सके कि दाम तय करते वक्त किसानों की लागत का भी पूरा ध्यान रखा जाए। आप जरा इस नंबर को देखिए, 23। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। CACP 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 23 अलग-अलग कृषि चीजों के लिए MSP की सिफारिश करता है। इससे अंदाजा लगता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। तो इन 30 चीजों में आखिर है क्या? इसमें हमारे खाने की थाली की लगभग हर जरूरी चीज शामिल है। सोचिए, 7 तरह के अनाज, 5 तरह की दालें, 7 तरह के तिलहन, और इतना ही नहीं, गन्ना और कपास जैसी 4 बहुत जरूरी कमर्शियल फसलें भी हैं। ये विविधता ये पक्का करती है कि देश के हर कोने में किसानों को इस पॉलिसी का फायदा मिल सके। अच्छा, तो CACP ने अपनी सिफारिश तो कर दी, लेकिन क्या ये फाइनल है? नहीं, एक सिफारिश का सरकारी दाम बनने तक का सफर अभी बाकी है। चलिए इस सफर को भी समझते हैं। ये प्रोसेस ना 4 जरूरी पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले CACPI अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। फिर इस रिपोर्ट को सभी राज्यों और संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा जाता है उनकी राय जानने के लिए। जब सबका फीडबैक आ जाता है तो प्रस्ताव को फाइनल किया जाता है और आखिर में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA इस पर अपनी आखिरी मुहर लगाती है। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस तो जान गए हैं। तो चलिए अब इस नीति से जुड़े कुछ सबसे जरूरी शब्दों को डिकोड करते हैं। ये शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, MSP, खरीद मूल्य, FRP। आखिर इनका असली मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं MSP की। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए एक तरह की गारंटी है। ये सरकार का वादा है कि बाजार में फसल की कीमत चाहे कितनी भी नीचे चली जाए, सरकार उनसे कम से कम इस दाम पर तो खरीदेगी ही। और सबसे खास बात यह है कि इसका ऐलान फसल बोने से भी पहले कर दिया जाता है ताकि किसान सोच समझकर फैसला ले सकें। यहीं पर अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है। देखिए, MSP एक गारंटी है, एक बेसलाइन है, लेकिन जो खरीद मूल्य यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है वो असली कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। और ज्यादातर मामलों में ये MSP से थोड़ा ज्यादा ही होता है। ये किसानों के लिए एक तरह का इंसेंटिव होता है। तो याद रखने वाली बात है कि खरीद मूल्य MSP से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। अच्छा, सरकार ने अनाज खरीद लिया। अब सवाल यह है कि उस अनाज का होता क्या है? यहीं पे आता है निर्गम मूल्य या इश्यू प्राइस। ये वो सब्सिडी वाली कीमत है जिस पर भारतीय खाद्य निगम यानी FCI इस खरीदे हुए अनाज को आम जनता तक पहुंचाती है। और यही हमारी पूरी फूड सब्सिडी व्यवस्था का आधार है। अब एक खास फसल की बात करते हैं, गन्ना। इसके लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम है जिसे कहते हैं उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP। ये वो कानूनी न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देनी ही पड़ती है। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। इस सिस्टम को साल 2009-10 में लागू किया गया था। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसका एक फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मोटी बातें क्या याद रखनी है? पहली, CACP 23 फसलों के दाम सुझाता है। दूसरी,
आखिरी फैसला CCEA लेती है। तीसरी, सरकार जिस दाम पर खरीदती है यानी खरीद मूल्य वो गारंटी वाले दाम यानी MSP से अक्सर ज्यादा होता है। चौथी, गन्ने के लिए एक खास FRP सिस्टम है। और पांचवी, सरकार जो अनाज कम दाम पर लोगों को बेचती है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। चलिए अब कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर CACP किस साल किया गया था? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है 1985। अगला सवाल, MSP पर आखिरी मुहर कौन सी संस्था लगाती है? याद है? ये है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCA। अच्छा, ये बताइए, खरीद मूल्य आमतौर पर MSP से ज्यादा होता है या कम? जैसा कि हमने समझा था, ये आमतौर पर ज्यादा ही होता है। अगला सवाल, FRP किस खास कमर्शियल फसल से जुड़ा हुआ है? ये आसान है। बिल्कुल सही, ये गन्ने से जुड़ा है। FCI जिस घटी हुई कीमत पर अनाज बेचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्गम मूल्य या इशू प्राइस। और ये रहा आखिरी सवाल आज का, FRP ने पुरानी व्यवस्था की जगह कब ली थी? इसका सही जवाब है 2009-10 में। उम्मीद है कि ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। तो ये थी भारत की कृषि मूल्य नीति की कहानी। एक ऐसी नीति जो किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करती है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ज़रूरी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।